दोस्तों, मैं सोनू आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम जावा में देखेंगे कि किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट को किस तरह से यूज करते हैं और इन अदर वे अगर हम बोले तो हम किस तरह से जावा में स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल यानी कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया जा सकता है। वो हमारा पहला प्रोग्राम, राइट। तो अगर हम फिर से उस स्टेट पर पहुंच जाए तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं system.out.println और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं हेलो ट्यूटोरियल इन हैंड। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो आपको कंसोल में दिखेगा। तो इसे आप अगर रन करके दें, सबसे पहले आप सेव कर लें कंट्रोल एस करके और फिर जब आप रन करें तो ये जो भी आपने प्रिंट स्टेटमेंट में इन दो कोट्स के बीच में लिखा है वो आपको यहाँ पर प्रिंट मिलेगा, राइट, ऑन द कंसोल। अब हम इसे यूज कैसे करें, तो सबसे पहले आप ln नहीं सिर्फ प्रिंट यूज कीजिए। अगर system.out.print और प्रिंट ln ये दो मेथड्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप प्रिंट लिखते हैं तो भी सेव कर लीजिए और आप रन कीजिए, तब भी आपको ये स्टेटमेंट इसी तरह से मिलेगा। बट डिफरेंस कहाँ आए, जब आप कोई और स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखकर अगर आप कंट्रोल टैब मारेंगे तो आपको system.out.println का ये सजेशन मिलेगा। आप एंटर मारिए, आपको पूरा system.out.println लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, तरीका है जहाँ पे आपको पूरा system.out.println टाइप करना नहीं पड़ेगा। इन दिस केस अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं लर्न जावा। अब ये हो गया हमारा दो स्टेप। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, आप सोच रहे हैं हेलो ट्यूटोरियल्स इन हैंड प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपका लर्न जावा जो है वो भी प्रिंट हो जाए, राइट। बट जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेम लाइन में ही प्रिंट हो जा रहा है। जैसे ही आपका हेलो ट्यूटोरियल्स इन हैंड खत्म हो रहा है, जस्ट बाद लर्न जावा स्टार्ट हो जा रहा है। ये आपका दूसरे लाइन में नहीं गया। तो इसीलिए आपको जब भी आप ये लिखते हैं, आप अगर यहाँ पर ln यूज कर देंगे, मतलब ln मतलब होता है न्यू लाइन। तो प्रिंट करने के बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो उसके बाद जो आप लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वो न्यू लाइन में चला जाएगा, राइट। तो अब यदि आप यहाँ पर ln यूज कर लें और अब आप रन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि लर्न जावा जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। बिकॉज आपने पहले स्टेटमेंट के बाद पहले स्टेटमेंट में ln का यूज किया था, प्रिंट ln मेथड का, और वो कहता है प्रिंट स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट द लाइन। मतलब देखिए, वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और लाइन को टर्मिनेट कर देगा। इसका मतलब है कि जैसे ही ये प्रिंट होगा, ये पहला लाइन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी आपके बाद लिखेंगे वो सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा। इसीलिए जब ये स्टेटमेंट आएगा तो ये सेकंड लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब आप मान लीजिए ये ln हटा दीजिए। अब इसके बाद एक थर्ड स्टेटमेंट और प्रिंट की, लिखिए सिस्को कंट्रोल टैब एंटर मारिए, आ गया system.out.println। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आफ्टर विल लर्न पाइथन। तो आफ्टर विल लर्न पाइथन आ गया। अभी देखिए क्या हुआ है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वहां पर हमने प्रिंट ln का यूज नहीं किया है, राइट। अब यदि आप प्रिंट करेंगे, अब क्या होगा आप जस्ट गेस कीजिए। होप आपने गेस कर लिया। अब रन करते हैं, देखें आपका गेस सही है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए हेलो ट्यूटोरियल्स इन हैंड के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। वाई? बिकॉज आपने ln का यूज किया है और ln क्या करता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, फिर उस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। इसीलिए जब हेलो ट्यूटोरियल्स इन हैंड प्रिंट हो गया, उसके बाद लाइन क्या टर्मिनेट हो गया, मतलब ये लाइन खारिज हो गया। अब से कुछ काम नहीं होगा। अब आ गया कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर, और जैसे ही लर्न जावा को प्रिंट करने के लिए बोला गया तो वो लर्न जावा नेक्स्ट सेकंड लाइन पर प्रिंट हो गया। मगर यहाँ पर आपने उसको ये नहीं इंस्ट्रक्ट किया था कि आप ये प्रिंट करने के बाद इस लाइन को टर्मिनेट कर दो। इसीलिए क्या हुआ कि उसको जहाँ तक प्रिंट करना था वहां तक उसने प्रिंट किया और उसके बाद कर्सर यहाँ पर है। जब आप नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे और आपको कुछ भी लिखने के लिए बोलोगे तो वो जस्ट आपका इस जहाँ जावा खत्म हुआ है इसी के बाद से वो आपके उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इसीलिए आपको ये सेम लाइन पर दिख रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रिंट और प्रिंट ln का डिफरेंस। ये होता है प्रिंट और प्रिंट ln का डिफरेंस। तो यदि आपको सब कुछ न्यू लाइन पर प्रिंट करना है, आप ln का यूज कीजिए, और यदि आपको न्यू लाइन पर नहीं प्रिंट करना है तो आप प्रिंट का यूज कर सकते हैं। आप यदि प्रिंट का यूज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन। देख रहे हैं यहाँ सब कुछ एक ही लाइन पर प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए इस जगह पर। बट जब आप जावा में प्रोग्राम करेंगे तो आपको ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर आपको सब कुछ एक ही लाइन पर प्रिंट करना होगा, एक के बाद एक। तब आप प्रिंट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका प्रिंट को यूज करने का। अब आप देखिए एक और चीज जहाँ पर हम बताएंगे कि यदि आपको
प्रिंट का यूज कर रहे हैं इन दिस के, मान लीजिए इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी सेकंड वाला, राइट। लर्न जावा के बाद यदि आप कोई नंबर लिखते हैं लाइक दिस, राइट, तो यदि आप कोई नंबर लिखते हैं, प्लस जो है वो जनरली कॉन्केटिनेट करने के काम आता है। तो जब आप प्लस लिख के कुछ भी इंटीजर वैल्यूज को पास करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद मान लीजिए इसे और ऐड करिए 10 + 10, तो आपको क्या लग रहा है लर्न जावा के बाद यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 + 10 20 होगा? जस्ट गेस मारिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार क्यों करके देखते हैं। इसको सेव कर दे, एलएन कर लीजिए, नहीं तो सब कुछ एक ही लाइन में चला जाएगा और सब स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो अभी प्रिंट एलएन कर लिया, फिर से रन कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, लर्न जावा के बाद 10 जो है वो अपेंड हो गया। बिकॉज जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट किसी भी स्ट्रिंग के बाद किसी भी इंटीजर वैल्यू को ऐड करते हैं यूजिंग प्लस, तो ये क्या करता है, उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है और उसको पहले वाले जो स्ट्रिंग है उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देता है। इसीलिए लर्न जावा 10 आपको मिल रहा है। यदि आप यही चीज पहले करें 10 + 10, राइट, और फिर इसको कर दें प्लस, अब यदि आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 20 के बाद आफ्टर विल लर्न पाइथन आ रहा है, राइट। तो ये आफ्टर विल लर्न पाइथन 20 के साथ अपेंड हुआ। अब यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि अगर आप स्ट्रिंग के पहले इंटीजर वैल्यू को ऐड करते हैं तो वहाँ पर वो एडिशन करेगा। यदि आप स्ट्रिंग के बाद किसी भी इंटीजर वैल्यू को ऐड करने का ट्राई करेंगे इस तरह से, तो वो उसको कॉन्केटिनेट कर देगा और आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलेंगे कि सर जनरली हम तो आउटपुट में लिखेंगे कुछ भी, मान लीजिए आउटपुट आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट जो आएगा तो हम रिजल्ट इक्वल्स टू 10 + 10 20 ही दिखाना चाहेंगे, ना कि हम 20 इक्वल्स टू रिजल्ट, ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं, उल्टा, राइट। तो इस जगह पर ये 10 + 10 20 कैसे होगा? अगर आपको वो करना है, आप सिंपली यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज कीजिए और जो भी आपको ऐड करना है उसको पहले ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। तो ये क्या करेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उसको परफॉर्म कर देगा और उसके बाद कॉन्केटिनेट करेगा। अब यहाँ क्या होगा, 10 + 10 इसको 20 मिल जाएगा और 20 को कॉन्केटिनेट करेगा यहाँ पर। तो अब यदि आप इसको एक्यूट करेंगे, मतलब रन करेंगे, तो अब आपको यहाँ पर लर्न जावा 20 मिल रहा है, राइट। और यदि आपको कुछ स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दी। अभी आपको रन करिए, इस तरह से लर्न जावा 20 मिल गया आपको, राइट। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इस तरह से इसके अंदर स्पेस नहीं चाहिए, अगर अलग से आपको स्पेस बनाना है, तो आप इस तरह से एक टैब एम्प्टी स्ट्रिंग का भी ऐड कर सकते हैं प्लस के साथ, और जहां ये खत्म हो रहा है उसके बाद एक और प्लस लगा दी। अब ये क्या करेगा, लर्न जावा के बाद एक तरह से स्पेस बना देगा, तो ये वाला स्पेस आ जाएगा। आप दोनों कर सकते हैं। अभी आप इसे एक्यूट की तब भी आपको स्पेस मिलेगा, राइट। तो ये हुआ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने का तरीका जावा में। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे, आगे आपको बहुत सारे ऐसे जगहों पर कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे जगहों पर अपने आप को कई परेशानियों से बचा सकेंगे। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। यहाँ पर आपने, और यदि आपने कुछ सीखा है तो हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और साथ साथ आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।